सत्ता के गलियारों, सियासी समीकरणों, तमाम अटकलों के बीच आखिरकार जनता के लिए वोट पर चोट देने के दिन का ऐलान हो गया है। तमाम अफवाहों को विराम देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर मनोज कुमार ने रविवार शाम को ऐलान किया कि प्रदेश में 2 चरण में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित 9 मंडलों में 4 मई को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित 9 मंडलों में 11 मई को वोटिंग होगी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट की काउंटिंग 13 मई को होगी। दरअसल रविवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 762 में से 760 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई। कमिश्नर मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों सहित कुल 760 नगरीय निकायों में चुनाव होगा। खास बात ये कि नगर निगम में महापौर और पार्षद का चुनाव ईवीएम से होगा। वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद का चुनाव मतपत्र से होगा। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन एक्शन में आ गया है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 10 मई को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। वहीं पहले चरण के चुनाव के लिए 11 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और 4 मई को मतदान होगा। इसी तरह से दूसरे चरण के चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 16 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके साथ ही 27 अप्रैल को नाम पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होगा। ये बात समझनी होगी कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। वही चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था का दारोमदार यूपी पुलिस, पीएससी और होमगार्ड पर रहेगा। चुनाव के त्योहार का ऐलान होते ही प्रदेश के सत्ता गलियारे गर्म हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जब तक आदर्श आचार संहिता लागू है तब तक किसी विभाग में तबादले नहीं हो सकेंगे। सरकार के मंत्री, संतरी और सफेद पोश नेता कहीं का दौरा नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से नई परियोजनाओं की स्वीकृति और घोषणा भी नहीं हो सकेगी। केवल इतना ही नहीं, 14 मई तक पूरे प्रदेश में तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए सभा, रैली या जुलूस में लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स उपयोग की अनुमति सुबह 6 से रात 10 बजे तक के लिए ही दी जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखित, बोलकर या प्रतीक के माध्यम से नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग, उम्मीदवार, राजनीतिक दल, कार्यकर्ता की भावना आहत हो। बता दें कि 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में महापौर, अध्यक्ष और 13,924 वार्डों में चुनाव होने हैं। नगर विकास विभाग ने 23 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची जारी करते हुए 6 अप्रैल को शाम 6 बजे तक आपत्तियां मांगी थी। इस पर 832 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन विभाग ने सभी आपत्तियों को ग्रहणीय न मानते हुए खारिज कर दिया और अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। रविवार को जारी अंतिम आरक्षण के बाद अब यह तय हो गया है कि लखनऊ समेत कुल 6 नगर निगमों में 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ओबीसी के हिस्से में आई सीटों की संख्या 205 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि एससी की 8 और एसटी की सीट बढ़ाई गई है। एसटी की सीट 1 बढ़ा दी गई है।
अंतिम अधिसूचना के मुताबिक 760 निकायों में महापौर और अध्यक्ष की 288 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना में महिलाओं की संख्या 253 थी। नए फॉर्मूले में हुए आरक्षण में सबसे अधिक फायदा महिलाओं के अलावा एससी वर्ग को मिला है। फिलहाल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। नेता नगरी के सफेद पोश जनता जनार्दन की आवाभगत में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। खादीधारी जनता के बीच अपने लुभावने वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या जनता नेताओं के वादों पर अपने वोट का दावा ठोक पाएगी? इस बात का उत्तर तो चुनाव में ही पता चल पाएगा।